तो नमस्कार विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी का भारी कमेंट था कि सर जी ओएमआर कैसे भरना है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो क्या है, तो 50% सर जी भी ओएमआर पे ही डिपेंड है, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अगर आप कुछ गलती करिएगा ओएमआर भरने में तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं पूरे तरीके से कि ओएमआर कैसे भरना है, किन गलतियों को नहीं करना है। अगर कुछ गलतियां करते हैं तो क्या होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आप पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि जो ओएमआर सीट होता है वो मशीन द्वारा चेक होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थी जी, तो एक एक चीज को समझेंगे कि ओएमआर कैसे भरना है, अगर बाहर निकल गया तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, और सर उसमें क्या क्या भरना है, क्या क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे भरना है ओएमआर। ये एक ओएमआर पत्रिका है जो कि डायरेक्ट आप एग्जाम का ही समझिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ही है। और ये क्या है, क्लास 10th वालों के लिए, किसके लिए है, कक्षा 10वीं के लिए है। ओएमआर सीट बाबू एक वो इन्फॉर्मेशन देंगी कहाँ क्या भरना है। देखिए, ये होता है बार कोड। ये क्या होता है, बार कोड। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, काहे कि आपका टोटल इंफॉर्मेशन इसी बार कोड में रहता है। जो आपका पेपर चेक होगा तो आपके पेपर का रिजल्ट इसी बार कोड से स्कैन होकर अपलोड होता है। तो बार कोड में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। बार कोड पे हल्का भी कट वगैरह लग जाएगा पेन से तो ये आपका बार कोड चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी पेंडिंग में जा सकता है। तो बार कोड पे कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है मेरे विद्यार्थी जी, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि आपको एग्जाम में नाम लिखना होता था, लेकिन अब क्या होता है कि परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आपका नाम यहाँ पे पहले से दिया होगा। ठीक है, उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर, यानी कि आपका रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, उसके बाद विषय कोड, यानी कि और विषय, यानी सर आपका इंग्लिश है कि मैथ है कि एसएसटी है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी होंगी। और उसका कोड क्या है वो भी पहले से लिखा आएगा, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, पंजीयन संख्या यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होगा विद्यार्थी जी। पाली कौन सा है, प्रथम है कि द्वितीय है, फर्स्ट शिफ्ट है कि सेकंड शिफ्ट है, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो। आपका परीक्षा का तिथि, यानी कि परीक्षा किस तिथि को हो रहा है, ये भी चीज यहाँ पे होंगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है मेरे विद्यार्थी, अब देखिए, अब आपको एक और आगे की चीजें को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए मेरे से, यहाँ पे भी एक बार कोड है, यहाँ पे भी क्या है, वो बार कोड है। तो इस बार कोड को भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी कि जितना बार कोड होगा आप जितना भी पेपर दीजिएगा, बार कोड में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वहां पे अगर कट लगा तो आपका कॉपी बढ़िया से स्कैन नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय, विषय कोड, पंजीयन संख्या। ठीक है, आपका पाली कौन सा है, परीक्षा तिथि कौन सी है। उसके बाद आपको आएगा 8 नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। सर ये प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होता है मेरे सिर, तो देखो, जो भी आपका पेपर मिलेगा, कोई भी मान लीजिए कि एक पेपर मिला, ठीक है, एक पेपर मिला, ये क्वेश्चन पेपर हो गया, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर साइड में क्या होगा, एक नंबर लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साइड में एक नंबर लिखा होगा, उसको प्रश्न क्वेश्चन पेपर नंबर कहते हैं, यानी कि बुकलेट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, बुकलेट नंबर कहते हैं। देख लीजिए, प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या, यानी कि मेरे सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर के साइड में फ्रंट पे ही, फर्स्ट पेज पे ही लिखा होगा एक नंबर, उसी नंबर को यहाँ पे लिख लेना। जैसे मान लीजिए 643, ये क्या होगा, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, जो नंबर आपके बुकलेट पे होगा उस नंबर को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर है उस एग्जाम सेंटर का नाम क्या है। ठीक है, तो मेरे से एग्जाम सेंटर का नाम आप लोग कैसे लिखिएगा, सर जी एग्जाम सेंटर का हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हाई स्कूल, हाई स्कूल। ट्राई करिएगा कि आप कैपिटल लेटर में लिखें, या चीज अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप अपने स्कूल सेंटर का नाम, आपके सेंटर का नाम हाई स्कूल गोपालगंज। ठीक है, जैसे हम लोग गोपालगंज है तो हाई स्कूल गोपालगंज। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मेरे से, तो आपके सेंटर का नाम यहाँ पे लिख देना है कि परीक्षा केंद्र आपका कौन सा है। ठीक है, जिनका जो एग्जाम सेंटर होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, उसकी बाद की चीजें को देखिए, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे होगा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि आप अपना पूरा हस्ताक्षर कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है परमवीर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो अपना हस्ताक्षर करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपना हस्ताक्षर करूंगा। आप लोग यहाँ पे अपना करिएगा। जैसे देखिए सर, पूरा नहीं हटेगा, हल्का टेढ़ा करके भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, अपना सिग्नेचर आप लोग कर लीजिएगा। जो वीक्षक होंगे, यानी कि जो आपके एग्जामिनर होंगे, वो क्या करेंगे, इन्विजिलेटर, यानी कि जो उसमें आपके क्लास में उनका ड्यूटी होगा कि देखेंगे, देख रेख के लिए वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग अपना साइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे केंद्र वाले मोहर लगाते हैं। ठीक है, परीक्षा केंद्र, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है। ठीक है,
मेरे सिर क्या है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर भर दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपके वीक्षक सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब देखिए सर ये सारी चीजें समझ गए, अब OMR का बताइए, देखिए ठीक है, ये आपका OMR सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे सिर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 10 गो आपका कोड है, तो आपका पेपर जो होगा क्वेश्चन पेपर, उस पर देखिएगा कौन सा कोड लिखा है, जो सा कोड लिखा होगा वो कोड को भर देना है। जो कोड मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर आ गया आपका जे सेट का, ठीक है, कौन सेट का सर जी, जे सेट का आया तो सर इसमें जे में गोला कर देंगे, सर जे सेट का आ गया। जैसे मान लीजिए सर मेरा जे नहीं आया है सर जी, मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो एच सेट का आ गया है, तो सर जी एच कहाँ है, सर यहाँ पे है, तो सर एच को हम लोग क्या करेंगे, रंग देंगे, ठीक है। अब देखिए सर हम रंगते हैं, जब OMR को फिल करेंगे, सर बाहर निकल गया तो कोई दिक्कत, बाहर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का बाहर निकल रहा है कोनो दिक्कत नहीं। अब ये ना कि सर हल्का बाहर निकल रहा है हम पूरा भांग भूंग कर दें, ना, हल्का निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा सा भी आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि जो मशीन होगी वो अंदर का स्कैन करेगा, ठीक है, तो अंदर में थोड़ा सा भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा अपना कोड, जो कोड आएगा आपका वो कोड यहाँ पे OMR में भर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको कोड लिख देना है। सर जी जैसे यहाँ पे हमारा एच कोड आया है, तो सर यहाँ पे हम लोग एच लिख देंगे कैपिटल में, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब जब आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा मेरे शेर, जब क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा, जब क्वेश्चन को सर हम हल करेंगे, तो सर यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमको भरना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे क्वेश्चन हल करने के लिए आ गया सर 1 से लेकर 100 तक, इसमें कैसे भरेंगे, तो देखिए मान लीजिए आपका सर 1 का हम क्वेश्चन सॉल्व किए, सी आया, तो सर यहाँ पे हम लोग सी को क्या करेंगे, सील कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसका आंसर क्या है, डी आया, तो सर डी भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर बी आया 3 का, तो सर 3 का बी भर दिए, सर 4 का सी आया तो सी भर दिए, ठीक है, सर 5 का ए आया तो सर ए भर दिए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तो आपको OMR को भरना है। सर मान लीजिए 8 नंबर ये 6 नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो मेरे शेयर 6 नंबर क्वेश्चन का आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, क्या 100 में से हमको क्या करना होता है, 50 बनाना होता है, ठीक है, 50% क्वेश्चन बनाना है, तो 1-2 बीच में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे शेयर इस प्रकार से आपको OMR पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी, OMR भरना आपने सीख लिया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी ने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए।